जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। और सब बताइए कैसे हैं? तो पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम लोग क्या है ना कि चैप्टर 2.1 जो बहुपद है उसको उसमें जितने सम्स हैं वो सारे सम्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2.1 में क्या कहता है किसी बहुपद p फंक्शन ऑफ x के लिए y इक्वल टू p फंक्शन ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में p फंक्शन ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए करता है। अब क्या है, परीक्षा में पैटर्न चेंज हो गया है। पहले सारा सब्जेक्टिव होता था, सारा बनाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आपका ऑब्जेक्टिव भी आ गया है और सब्जेक्टिव भी है। तो एक नंबर का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें ग्राफ में से पूछता है कि y का शून्य क्या है, यानी कि जो ग्राफ दिया हुआ है उसका शून्य क्या है वो पूछता है। तो आपकी किताब में 6 ठो ग्राफ दिया हुआ है। इस 6 ग्राफ में एक ग्राफ आपका फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो बहुत भारी चीजें नहीं है, बहुत आसान है और मैथ से डरना नहीं है। मैथ बहुत आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है कि शून्य जो निकालने के लिए कहता है कि p फंक्शन ऑफ x के शून्य कितने हैं। तो यहां पे देखिए ये x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहां पे देखिए जो हमारा ग्राफ जो है वो सीधा पैरेलल दिया हुआ, सीधा दिया हुआ है। यहां पे x अक्ष को कहीं टच नहीं कर रहा है। होता क्या है कि x अक्ष पर y का वैल्यू जो होता है, y का मान जो होता है वह 0 होता है और y अक्ष पर x का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, क्यों होता है? देखिए ये जैसे हमारा ग्राफ है, इस जगह पे ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इधर की ओर बढ़ेंगे तो x का मान 1 2 3 4 बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम x का मान लेंगे लेकिन y का मान हर बिंदु पर x अक्ष पर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो ग्राफ दिया हुआ है, यह ग्राफ वह x अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। और इस तरह का प्रश्न अगर दिया रहेगा और पूछेगा इसका शून्य क्या है, यानी जब ये x अक्ष को कहीं टच ही नहीं कर रहा है तो y का वैल्यू कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो ये इसकी शून्य जो होगी वो क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा, शून्य होगा इसकी शून्य। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमारा ये ग्राफ दिया हुआ है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्राफ देखिए बिल्कुल इस प्रकार से है, ऐसे आकर के और फिर जाके यहाँ पे टच किया है। यहाँ देखिए y अक्ष को यहाँ टच कर रहा है और x अक्ष को यहाँ पे टच कर रहा है। तो हमें निकालना है कि y इक्वल टू p फंक्शन ऑफ x के शून्य निकालना है, यानी x अक्ष पर कितना जगह पे ये ग्राफ टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक जगह पे इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका शून्य जो होगा, इसका शून्य जो होगा वह कितना होगा, 1 होगा। इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। बिल्कुल सावधानी से रटना नहीं है, समझना है। सिर्फ ये ग्राफ जो देख रहे हैं, इस ग्राफ को ऐसे करके यहाँ पे टच किया है, y अक्ष को टच किया है, लेकिन फिर नीचे आकर के आगे की ओर ऊपर की ओर गया है और यहाँ x अक्ष को एक बिंदु पर टच किया है, मात्र इस बिंदु पे टच कर रहा है। ध्यान देंगे, सिर्फ इस बिंदु पे टच कर रहा है, इसलिए इसकी शून्य कितनी होगी, 1 होगी। क्योंकि एक जगह ही टच कर रहा है इसलिए इसकी शून्य कितना होगा, 1 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यह हमारा x एक्सिस है, x अक्ष है और ये हमारा y एक्सिस है, y अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्राफ इस जगह से प्रारंभ हुआ और ऐसे जाकर के फिर यहाँ पे टच करते हुए यहां से ये करते हुए इधर की हो गया। कितने जगह टच कर रहा है, x एक्सिस को इस बिंदु पर टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है और इस बिंदु पे टच कर रहा है, 3 जगह पे टच कर रहा है। जबकि y अक्ष को
एक जगह टच कर रहा है इस जगह पे, ठीक है। लेकिन हमको ये ज्ञात करना है कि x की शून्य यानी x अक्ष पर y की वैल्यू कहां कहां पे है, ठीक है। तो क्या है, कितने जगह पे टच कर रहा है, 1 2 और 1 3 जगह पे, इसलिए इसकी शून्य कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। बस इतना ही लिखना ऑब्जेक्टिव में, टिक लगाना होता है। ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा और कहेगा बताइए इसका शून्य क्या है, ठीक है। p फंक्शन ऑफ x के शून्य क्या है, तो कितने जगह पे टच किया है, एक बिंदु, दो बिंदु और एक तीन बिंदु। x अक्ष को y अक्ष में कोई लेना देना नहीं है, तो 1 2 और 1 3 यानी 3, इसकी शून्य हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो गया, ठीक है। समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। और ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में पूछेगा, पहला क्वेश्चन ही रहता है। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ये x एक्सिस है, x अक्ष है, और ये y एक्सिस है यानी y अक्ष है। यहाँ पे ग्राफ देखिए हमारा बिल्कुल ऐसे करके आया हुआ है, फिर यूं करके जाकर के ऊपर चला गया है, यानी इस x अक्ष को एक बिंदु यहाँ पे टच कर रहा है, एक बिंदु यहाँ पे टच कर रहा है। कितने जगह पे टच कर रहा है, 2 जगह पे टच कर रहा है, 1 और 1 2, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। कोई जोड़ घटाव नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि x अक्ष को ये ग्राफ कितने जगह पे स्पर्श कर रही है। तो एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, तो कितने हो गए, इसके शून्य 2 हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपकी किताब में एनसीईआरटी की बुक्स में क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, चैप्टर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। उसमें ग्राफ बना हुआ है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष है। यहाँ हमारा ग्राफ देखिए नीचे से ऊपर की ओर गया हुआ, यहाँ टच किया, फिर ऊपर से नीचे डाउन हुआ, इस जगह पे टच किया, यहाँ y अक्ष को टच किया है, और फिर ऊपर की ओर बढ़ते हुए x अक्ष को टच किया, फिर ऊपर से आकर के यहाँ पे नीचे में x अक्ष को फिर टच किया है। तो कहता है बताइए इसकी शून्य की क्या होगी। तो कितने जगह टच किया, एक बिंदु यहाँ पे टच किया, ठीक है, दूसरा पे इस जगह पे टच किया, तीसरा इस जगह पे टच किया और चौथा इस जगह पे टच किया। यानी x अक्ष को कितने जगह टच किया, 1 2 3 और 4। x अक्ष को 4 बिंदुओं पे स्पर्श किया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये y अक्ष को स्पर्श करने से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, यह हमारा x एक्सिस है, x अक्ष है, और यह हमारा y अक्ष है। हम जानते हैं कि एक x अक्ष होता है और दूसरा y अक्ष होता है। इसमें जो ग्राफ मिला गया है, यहां से प्रारंभ किया है, यहां टच किया x अक्ष को और इधर से आकर के x अक्ष के पास टच किया, फिर वहीं से ऊपर चला गया और फिर y अक्ष को टच किया, y अक्ष को टच करते हुए फिर नीचे आकर के x अक्ष को स्पर्श किया, यहीं से फिर ऊपर चला गया है। इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। कहता बताइए इसके शून्य क्या है, इसके शून्य कितने हैं। तो गिन के बताइए, ये आपका होमवर्क है, फटाफट गिनिए, फटाफट गिन के बताइए कितने हैं। 1 2 और 1 3। कितने जगह टच किए हैं, 1 2 और 1 3। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चैप्टर 2.1 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष प्रतियोगिता में 1 नंबर का निश्चित पूछता है और इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ग्राफ जो हमारा गया है वह x अक्ष को कितने बिंदुओं पे टच किया है उसको गिनती करके उसका शून्य लिख देना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।